प्रियांशु, बहुत बहुत बधाइयाँ एक नए वेब सीरीज के लिए। अगेन पीपा के बाद लखोट। जी। क्या कहना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में? किस तरीके से इसमें आपने अपने आप को दर्शाया है? जैसे कि हम इतने सारे सीरीज में आपको देखते हैं और आपका किरदार यादगार ही बन जाता है ऑडियंस में, तो इसमें किस तरीके का हम आपका जॉनर देखेंगे? जी, ये आई थिंक मेरे लिए सबसे स्पेशल एक तरीके से इसलिए क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर कह सकते हैं मैंने प्ले किया है। सबसे लंबा शूटिंग टाइम रहा मेरा। मैंने कभी भी 100 डेज़ का तो शूटिंग स्केड्यूल था, उसमें से 82-83 डेज़ मैंने शूट किया। हम 4 महीने उदयपुर में बस गए थे। और जिस तरह की कहानी लिखी हुई है आई थिंक नवदीप सर ने और देविका भगत ने, वो पढ़ के ही मुझे याद है मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद मुझे बोला गया था कि आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। मैंने पहला एपिसोड पढ़ा और मैंने बोला यार ये शो तो करना है, क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए एक कमाल का अपॉर्चुनिटी होती है जब इतना कॉम्प्लेक्स मज़ेदार कैरेक्टर लिखा जाता है। और मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके जितने भी रिलेशनशिप्स दिखाए हैं इमोशनली इतने चैलेंजिंग थे। तो बड़ी तैयारी करनी पड़ी। आई थिंक वो तैयारी तो हर रोल के लिए करते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा थी क्योंकि आप 8 एपिसोड तक आपको खींचना है, ऑडियंस को अपने साथ कनेक्टेड रखना है, ऑडियंस को वो फील कराना है कि एक चीज़ जो वो फील कर रहा है अपने फादर के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी लवर के साथ, उसका जो विलेन है उसकी लाइफ में उसके साथ, जितने भी कैरेक्टर्स के साथ वो मिलता है। और मेरे सबके साथ कुछ ना कुछ अलग 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 डायनेमिक रहा है कनेक्शंस में। तो बस इसमें बहुत वर्कशॉप्स हुई आई थिंक। इतना इंटेंसिव वर्कशॉप मैंने किसी शो के लिए नहीं किया है, लेकिन नवदीप सर और हम लोग सब लोग बैठे। और ये मैं बोलना चाहूँगा, नवदीप सर ओनली डायरेक्टर जो मैंने देखा कि हमने 1 महीने के वर्कशॉप में हर दिन हमारी वर्कशॉप में बैठे होते थे, हमें बस नोटिस करते रहते थे, जो बहुत ही रेयर होता है। और बहुत अच्छा ये होता है कि वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम भी कैसे हैं एज एन एक्टर। तो सेट पे जब हम जाते हैं ना तो चीज़ें कंफर्टेबल हो जाती हैं बहुत। और फिर मतलब धीरे धीरे सेट पे भी बनती हैं चीज़ें। लेकिन आई थिंक मेरे लिए मैंने बहुत डिटेल में इस चीज़ पे अपना, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि दिल लगा के काम करने वाली बात होती है, लेकिन इसमें तो सब डाल दिया है। A to Z जितनी एक्टिंग आती थी सब कर ली है। अब होपफुली देखते हैं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। अभी आ रहा है, ऑलरेडी 1 दिन हो चुका है और जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं वो बहुत सुंदर है। अभी भी मैं फ़ोन पे देख ही रहा था, किसी ने मुझे बोला कि दिस इज़ द बेस्ट वर्क वी हैव एवर सीन रिसेंट टाइम का। और कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे चीज़ें बोली कि तुमने बहुत ही मॉडर्न एक्टिंग कर दी है, बहुत ही डिटेल्ड एक्टिंग कर दी है, जिसको 2-3 बार देखना पड़ेगा कि लेयर्स जो बोलते हैं परफॉर्मेंस में, जिससे कुछ सीखा जा सकता है। तो आई एम हैप्पी कि जो मेहनत थी वो अभी धीरे धीरे बाहर आ रही है। जैसे कि आपका जितना भी रोल देखा है ना, एक्टिंग में तो आपकी मेहनत पर्दे पर दिखती है और इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं। लेकिन आपका जो एक्सेंट रहता है, लैंग्वेज रहता है, वो हर सीरीज में बहुत डिफरेंट रहता है। तो उसमें आप किस प्रकार मेहनत करते हो, उसको परफेक्ट कैसे बनाते हैं? क्योंकि वो रियल नहीं लगता, एकदम रियल लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसी जोन में चले जाते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही जैसा आपने कहा कि उसी जोन में ले जाने के लिए ही, उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए, अगर वो मनाली का, हिमाचल का जर्नलिस्ट है, उससे पहले आई थिंक अगर आप आमिर आसिफ की बात करें, वो बांग्लादेशी गैंगस्टर जो बांग्लादेशी ही पूरी मैंने भाषा सीखी थी उसके लिए। और वहाँ के ऑफकोर्स डायलेक्ट कोच देते हैं हमें, प्रोडक्शन से कोई फिल्म मेकर हमें हेल्प करते हैं, सब हेल्प करते हैं। पर आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि आप ये पुल ऑफ कर दोगे। आई थिंक वो अगेन हेल्प मेरे को मिलती है थिएटर से, स्टेज से। क्योंकि जब मैंने वो एक शो किया था, ताज एक्सप्रेस नाम का म्यूज़िकल शो है जहाँ मैं अराउंड द वर्ल्ड जा जा के शोज़ करता था। तो ये शो हमने फ्रांस में पूरा फ्रेंच में किया था मैंने। तो शो के लिए फ्रेंच सीखी थी। एंड मैंने चाइना में था तो मैंने चाइनीज़ में भी थोड़ी बहुत बातें बोली हैं। मैंने रशिया में रशियन गाना गाया है। तो ऐसे धीरे धीरे लैंग्वेज सीखने का जो एक चस्का है वो हमेशा रहता था। और मुझे भी लगता है कि हर कैरेक्टर को कुछ ना कुछ तो थोड़ा टोनालिटी अगर हम देंगे तो उसके अंदर वो एक मज़ेदार एक आप कहते हैं वो एसेंस मिल जाता है। अगर अब अभी अभी मैं भोपाल से रिलेटेड कहानी कर रहा हूँ, लेकिन पूरा ऊपर ऊपर से कर दूंगा तो ऐसा लगेगा कि यार ये प्रियांशु भोपाल की कहानी बता रहा है, लेकिन वो उधर का कैरेक्टर अगर बताएगा तो कैसे बताएगा। तो इसके लिए आई थिंक तैयारी जितनी करें वो उतना अच्छा रहता है। शो में देखा गया था कि आपको बहुत मार भी पड़ी है, बहुत हम्म। चाटे भी खाए हैं। तो वो कैसा था एक्सपीरियंस, लाइक ऑन स्क्रीन? ज़ोर का था। एक्सपीरियंस तो हमेशा वैसे ही होता है क्योंकि देखो चांटा एक चीज़ है। जैसे ये सवाल मेरी माँ ने भी मुझसे पूछा था जब उन्होंने शहर लकोट देखा कि तुम्हें जब मार पड़ रही थी तो असली में पड़ती है। मैंने कहा नहीं नहीं, जो एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं ऑब्वियसली हम लोग रिहर्सल करते हैं, एक्शन डायरेक्टर्स होते हैं हमारे साथ,
पैडिंग की जाती है, सब कुछ होता है, साउंड, और वो भी एक एक्ट है। बट हाँ, थप्पड़ असली में लगता है। थप्पड़ का आप कुछ एक्शन के साथ उसकी भी एक टेक्निक होती है, लेकिन वो आप रीटेक करते करते आप लोग एक बार देखते हो, लेकिन हम लोग तब तक 7-8 बार खा चुके होते हैं। फिर आदत पड़ जाती है उस चीज़ की। मुझे याद है एक सीन में तो इतना हो गया था कि मेरा गाल पूरा लाल हो गया था, मेकअप से बार बार उसको कवर करना पड़ता था, उस लाल लाल हाथ के मार्क्स थे। पर ठीक है, उस टाइम पे हम घुस चुके होते, उस टाइम पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घुटने में 3 बार लग गई है शहला कोट के टाइम पे, वो इंजर हो गया था। कुबरा ने अपना हाथ तोड़ दिया था शहला कोट के टाइम पे, उसकी हड्डी टूट गई थी, वो तो बहुत बड़ा कास्ट लेके घूम रही थी। यही है यार, वो एक्टिंग के प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन आई थिंक एक बार हम घुस जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि आप अच्छे से करते हैं। प्रियांशु, जैसे कि हमने देखा है आपने इतने सारे किरदार निभाए, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, उनके साथ भी आपका काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस अलग होगा या कुछ आप सीखे रहोगे, कुछ गलतियाँ सुधारी होगी। जैसे कि आपने कहा आप एक्टर बनने आए हैं तो वो एक्टर बन के ही जाएंगे। तो ये सवाल मैं पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एज एन एक्टर? मेरे लिए आई थिंक जो लोगों से मुझे पता चल रहा है, मेरा एक अप्रोच रहा है एक्टिंग करने का, जो लोगों से पता चल रहा है कि मेरे एक तो एक्टिंग में एक्टिंग नहीं दिखती है जो मैं ट्राई करता हूँ, और मुझे भी पसंद नहीं है। जब मैं किसी की परफॉर्मेंस भी देखता हूँ, मुझे अगर उसकी एक्टिंग में एक्टिंग दिख गई, मुझे लगता है फिर वो अपना क्राफ्ट क्यों दिखा रहे हो। मेरा क्राफ्ट मेरे लिए है, मुझे पता है, मुझे वो कहानी में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आप कहानी से, और आप इतने इन्वॉल्व हो जाने चाहिए कि वो आप भूल ही जाएं कि आप प्रियांशु को देख रहे हैं, आप उस सिर्फ कैरेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, आप उस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा मेन मकसद है कि कहानी बताना, ये मकसद नहीं है कि मैं अपना वो कैमरे में दिखा के स्टाइल मारता रहूँ। वो तो मैं इंस्टाग्राम में भी कर सकता हूँ, वो तो मैं कहीं और पे भी कर सकता हूँ। तो इसलिए लोगों ने बोला कि वो सच्चाई से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ऑल्सो लोगों ने ये भी कहा है कि डायलॉग्स में उनको बड़ा रिलेटेबल लगता है जब मैं बोलता हूँ, उनको लगता नहीं कि मैं डायलॉग डिलीवरी दे रहा हूँ। वो एक कॉन्शियस अटेम्प्ट रहता है कि मैं डायलॉग्स को कैसे ब्रेक करके रिदम से हटा के, क्योंकि जब राइटर लिखता है तो बड़े डायलॉग के तरीके से लिखता है, एक डायरेक्टर उसको अलग तरीके से देखता है, लेकिन हमारा एक्टर का काम होता है उसको कितना हम रियल बना सकें, कितना आप लोगों से कनेक्ट करा सकें। तो आई थिंक ये थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ्स हैं जो मैंने भी करते करते सीखी हैं, क्योंकि मैंने थैंकफुली मुझे जिन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जिन एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, आई थिंक उन सबसे ही सीखा है ये। आगे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन आपने डायलॉग की बात की है तो एक डायलॉग काफ़ी फेमस हो गया, ये भी ठीक है, जबकि ये डायलॉग नहीं है, नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस सीरीज़ में, लंगोट के सीरीज़ में कुछ ऐसे डायलॉग्स होंगे जो वापस हम आपके ऑडियंस, आपके फैंस आपको वो रिपीट टेलीकास्ट करेंगे, उस पर रील बनाएंगे या कुछ एक्चुअली जो आपके ऐसे? द्वारा क्रिएट किया रहेगा। Yes. मतलब मैंने इस बार इसमें नहीं डाल पाया, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा कि वो कैरेक्टर ही बड़ा इमोशनल कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके बहुत तौर तरीके हैं। आप ट्रेलर में भी देखोगे तो वो मार खाता है और वापस उठ के वही बोलता है जो उसको बोलना है, वो गाली भी देता है, वापस उसको वही बोल देता है जो उसको गाली देनी है। वो वैसा आदमी है जो जो उसको करना है वो तो वो करके रहेगा, चाहे तुम उसको 10 बार थप्पड़ मारो या कितने मुक्के मारो, खून निकल जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So basically और perfection about his decision, जो डिसीजन decision एंड मुझे उसको पाना है, चाहे वो मिले ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन वो अपना दिल लगा के लगा हुआ है, जो मुझे लगता है कि हर एक की लाइफ में होता है कि हमें जितनी बार लोग गिराने की कोशिश करते हैं, हम वापस उठते हैं और हम बोलते हैं हम तो ये पाके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आई होप असली में लोगों को इतना खून वून और थप्पड़ पर मुक्के ना पड़े। मैं जनरली है ना कॉन्टेक्स्ट लाइफ की बात करूँ कि लाइफ में आपको बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन आप लगे रहते हो कि नहीं यार ये पाके रहना है, पाके रहना है। वो चीज़ देव के अंदर है, वो देवेंद्र सिंह तोमर के अंदर है। पर इसमें एक है छोटा सा, देखते हैं लोगों को आएगा कि नहीं, लेकिन हर जगह जैसे ये भी ठीक है था, यहाँ पे देव का एक तरीका है एक चीज़ बोलने का, वो बस हमेशा सही, हर चीज़ में सही बोल के निकल जाता है। तो जब भी उसको कोई डांटता भी तो हम बोलते हैं, सही, ठीक है, मतलब वो ठीक है की जगह इस बार सही है। सही। तो ये भी आपने कहीं मतलब आपका कहीं का पर्सनल एक्सपीरियंस था या कि आपने राइटर को बोला कि ये ऐड करना है ये या नहीं फिर? नहीं नहीं, ये स्क्रिप्ट पे था, ये ओके। ऑलरेडी स्क्रिप्ट में डाला हुआ था। अब आई डोंट नो उन्होंने मेरे आने के बाद डाला या पहले से था, लेकिन स्क्रिप्ट में थोड़ा थोड़ा था। फिर हमने उसको कहाँ कहाँ डालना है, कहाँ नहीं आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, वो सोचा, फिर हमने किया है उसको। मैंने आपने बहुत रोल प्ले किया, जैसे भावेश जोशी हो गया या फिर सीताराम हो गया या फिर अभी देव का हो गया, कॉप्स का अलग अलग किरदार आपने निभाया। तो लेकिन अब तक आपको क्या एहसास चाहिए कि मुझे ये रोल प्ले करना है, अब तक आपको नहीं मिला है? हम्म, अभी तो बहुत है ऐसे तो, मतलब ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप कर रहे हो और तरह तरह के आप लोगों को देखते हो, आप करते रहते हो, मुझे
डेफिनेटली दो लोगों के बीच में, जैसे मैंने कहा, मुझे डेफिनेटली एक मसालेदार रोमांटिक फिल्म तो करनी है। मुझे लगता है मैं रोमांस में भी उतना ही अच्छे से इंटेंसिटी ला पाऊंगा और लोग पसंद करेंगे। तो मुझे रोम कॉम स्पेस में या कुछ कॉमेडी स्पेस में भी मज़ेदार कुछ करना है। पर हॉरर भी हो सकता है, एक हॉरर कॉमेडी स्त्री जैसे थी, जो जैसे राजकुमार ने किया था, या बायोपिक्स हो सकती हैं। बायोपिक्स में एक अलग ही काम होता है, जैसे विक्की करता है, सरदार उधम किया उसने, अभी सैम बहादुर किया। तो ये सब चैलेंजिंग भी हो जाते हैं, तो जितने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं आई थिंक वो और ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। जैसे कि आपने अभी बात किया तो आप दो मूवी बड़ी बड़ी मूवी एक साथ रिलीज हुई है। पर्सनली आप किस आपके लिए कौन सा फेवरेट है आप? मेरे लिए दोनों हैं एक तरीके से, क्योंकि मैं रणवीर का बहुत टाइम से, बहुत पहले से फ़ैन हूँ, हमेशा रहूँगा। तो एनिमल एक तरह की पिक्चर है जो मैंने ट्रेलर देखते ही मैंने आ रही है तो देखनी है, यस। और मैं आज ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी टिकट बुक हो रखे हैं। फाइनली मुझे टिकट मिल गया उसके, क्योंकि वरना कहीं टिकट ही नहीं मिल रहे थे एनिमल के। पर सैम बहादुर भी बहुत क्लोज है, स्पेशल है, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से है, मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमें पता है सैम बहादुर मानेकशॉ कितने बड़े हमारे लिए माने जाते हैं और क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। और उसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्त मेरा विकी कौशल उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो जो मैंने विकी को बोला भी था कि जिस तरीके से उसने बारीकी से पकड़ा है वो कैरेक्टर, वो बहुत सुंदर है। तो जैसे कि आपने बोला मुझे रोमांटिक मूवी करना है, तो अगर हम जानना चाहेंगे कि आप कौन सी एक्ट्रेस के साथ रोमांटिक मूवी करना पसंद करेंगे? सबका अलग अलग फेवरेट होता है। आई नो, बट आई थिंक अभी इस टाइम पे तो बहुत सारे हैं, ये लोग सभी इतने अच्छे टैलेंटेड हैं कि आई रियली फील लाइक समबडी, लाइक मुझे एनर्जी वाइज तो आलिया भट्ट की एनर्जी बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ अगर कुछ हो सके। जानवी मुझे बड़ी अभी रिसेंट टाइम्स में, हाँ आई थिंक आई वुड से जानवी। ओके प्रियांशु, जैसे बॉलीवुड में आप आए तो एक ड्रीम होता है कि इनके साथ, ये डायरेक्टर के साथ हमें काम करना है, कि ये एक्टर्स के साथ काम करना है। तो आपके फेवरेट कौन है जिनके साथ आप स्क्रीन शेयर करना हाँ चाहेंगे? नहीं, स्क्रीन शेयरिंग के लिए तो मैंने हमेशा से कहा है, मेरा हमेशा फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ एक बार काम कर सकूं, होपफुली। चाहे वो एक ऐड भी हो या एक सीन करने का मौका भी मिले, अगर बड़ी फिल्म मिल जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। फिर जैसे मैंने कहा कि मैं रणबीर कपूर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं कि मैं भी इंटेंसिटी अच्छी ले आता हूँ। मुझे लगता है रणबीर तो है ही इंटेंसिटी के बादशाह, तो हम दोनों शायद कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को अगर स्क्रीन पे एक साथ कुछ कर सकें। आलिया भट्ट, मैंने जैसे कहा कि उनकी एनर्जी बहुत कमाल की लगती है। ऐसे तो बहुत हैं तरह तरह के एक्टर्स। राजकुमार राव मुझे इतने पसंद है कि मैं जब भी मिलता भी हूँ उनसे मन करता है कि एक बार तो काम करें। डायरेक्शन में भी आप राजन डी के ले लीजिए, मणि रत्नम ले लीजिए, मुझे तो श्रीराम राघवन से लेकर अनुराग कश्यप को मैंने बोला हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो बोल रहे हैं कि काम करना चाहते हैं, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब आएगा उनका ऑफर। जी बस बिल्कुल, जल्दी। फिंगर्स क्रॉस्ड एंड ऑल द बेस्ट। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ एक ऐसा है जैसे कि आपने कहा, इसमें आपका अब ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं और हमें इंटरटेन करने वाले अपने किरदार से, क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को, ऑडियंस को? यही मैसेज दूंगा कि इस बार भी मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने मेरे पहले के भी शोज़ देखे हैं, फिल्म्स देखे हैं, उसी तरीके से आप इसको देखिए। उसमें भी मैंने अपने पूरे दिल से, सच्चाई से काम किया है, मेहनत से इसमें अपना दिलो जान जिसे कहते हैं हम, टाइम लगा के बहुत इसको बनाया है। छह लकोट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरा पहला बड़ा लीडिंग शो है अमेज़ॉन प्राइम के लिए। और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा अगर आप आराम से बैठ के देखिए। बहुत लंबे लंबे एपिसोड है, 50-50 मिनट के एक एपिसोड है, लेकिन उसमें इतना कुछ है कैरेक्टर्स के बीच और कहानी में भी, प्लॉट में भी, कि अगर आप लोग के पास टाइम है, आप बिंज वॉच मत कीजिए। सब मुझे पता है सबको अगले दिन काम पे जाना होता है, एक एक एपिसोड करके भी देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। और मुझे यकीन है कि उस कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे, और कुछ नया तो है उसमें जो मैं लेके आया हूँ, और आपको रुलाऊंगा भी, हंसाऊंगा भी, और खुश तो ज़रूर करूँगा। जैसे कि 2023 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा है, बैक टू बैक वेब सीरीज आए, मूवीज आए। 2024 में क्या कुछ नया आने वाला है? और जो आपका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था मिर्ज़ापुर, तो उसी का उसका भी वेट कर रहे हैं, उसके वही बारे है, में कुछ अपडेट्स देना चाहेंगे? 2024 आई थिंक कब आएगा वो मुझे को भी नहीं पता है, लेकिन आई थिंक लखोट के बाद नेक्स्ट रिलीज़ वही है मेरा। एंड मिर्ज़ापुर 3 तो वन ऑफ द मेन रिलीजेस जो सब सोच रहे हैं, सब सब वेट कर रहे हैं उसकी। और उसके बाद ये जो शो मैं अभी फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ, पान पर्दा ज़र्दा, जो भी मिर्ज़ापुर के डायरेक्टर के साथ ही है, तो वो भी बहुत ही मज़ेदार शो हम कुछ बना रहे हैं, बहुत ही मसालेदार है। उसमें भी लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छी कहानी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
पर जब आंसर दे रहे होते ना आप लोग बीच में नहीं कर सकते वो